अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो टाइम देखो, पहले आप लोग टाइम दिखाता हूँ आपको। 7:07 हो चुका है और तारीख जो है ना वो 23 मार्च हो चुकी है। और मैं अभी इस वक्त जो है ना खारगर में हूँ और लगभग 1 घंटा मुझे मतलब 45-50 मिनट जो है ना ऑनलाइन हो चुका है और बुकिंग एक भी नहीं आई है। और वीडियो जो मैं आप लोगों को शायद एक दिन लेट दे रहा हूँ, 1-2 दिन माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। पहले आप लोग देखो, डिवाइस जो है ना मेरा ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। डिवाइस ऑनलाइन हो गया है और देखेंगे यहाँ से कहाँ की बुकिंग आएगी। अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सैटरडे का दिन है। सैटरडे संडे जो है ना आप लोगों को पता ही है, ऑलमोस्ट बुकिंग जो है ना वो लेट लगती है। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अपने हाथ में तो है नहीं। ये देखो, घर सेक्टर 35 में बैठा हूँ, अपने हाथ में नहीं है। बुकिंग का आना जाना कंपनी के हाथ में है, ठीक है। अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली मैंने मिनी गो जो है ना गो बंद किया हुआ है, देखो कैटेगरी। और कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई आप गो क्यों चलाते हो। तो ये हालत है, अगर गो हम नहीं ऑन करेंगे या गो की बुकिंग नहीं लेके जाएंगे तो पूरे दिन हमें अक्का दिन यहाँ पे बैठना पड़ सकता है और बुकिंग नहीं भी आती है। तो इसके लिए मजबूरन मुझे जो है ना गो चालू करना पड़ता है। कभी कभी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठना पड़ जाता है, नहीं आती। खारगर साइड में सैटरडे संडे को बहुत मुसीबत है गो प्राइम में बुकिंग के लिए या इंटरसिटी के लिए। तो इसके लिए ना उबर गो ऑन करना पड़ता है। यहाँ से बम्बई की तरफ चले जाते तो फिर मिनी बंद कर देते हैं, वहाँ पे फिर प्रीमियर ही बुकिंग लगती है, वहाँ पे प्रीमियर बुकिंग ही कंप्लीट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से अपनी अर्निंग जो है ना वो हो जाती है, नहीं तो गाड़ी की EMI जेब से भरनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, सेडान गाड़ी हमने प्राइम में बुकिंग मारने के लिए लिया था, लेकिन कहाँ अभी जो है ना रमज़ान के महीने में टाइम इतना कम है अपने पास कि टाइम ख़राब ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बजे जो है ना वो रिटर्न जाना रहता है, 5 से 6 बजे तक वापस से अपने घर लौटना रहता है। तो ज़्यादा टाइम देने के लिए काम को नहीं है, इसलिए गो और प्राइम मिक्स करके बुकिंग जो है ना मारनी पड़ती है। और कल जो गया, कल फ्राइडे का दिन था, जुमा का दिन था, लेकिन मैंने काम करके आया हूँ क्योंकि मुझे एक रिज़र्वेशन जुमेरात की रात को आ चुकी थी 6:30 बजे की, कोलाबा से और रावेत पुणे। तो मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया और तुरंत मुझे वहाँ से मिली सी वुड्स, जो मैं 12 बजे घर पे वापस से पहुँच गया था। और कल बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला, एकदम आराम मिला और नींद पूरी हुई, तो जिसकी वजह से आज दिमाग का थोड़ा सा संतुलन अच्छा है, ठीक है। और रोज़े की हालत में रहते हैं तो अच्छा रहता है, थोड़ा रिलैक्स लगता है, थोड़ा बॉडी अच्छी रहती है, ठीक है। रोज़ा थोड़ा सा लगता है लेकिन बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो चलिए फिर आज दिन भर में कितना काम करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट। ये देखो भाई, बैठे बैठे बज गए 11:15, ठीक है। 10:45 जो है ना हो गया है, बुकिंग का नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक बुकिंग आई थी नरीमन पॉइंट और मैंने ना उसको मतलब रिसीव भी किया है। देखो पता नहीं कहाँ का, कुछ तो भी सीन है इधर उबर में, ठीक है। ये ऐसा एक नरीमन पॉइंट की बुकिंग आई थी और वो ये हो गई कैंसिल। कैंसिल मीन्स अनदर ड्राइवर लिख के आ गया। एक ही बुकिंग आई है, सुबह से एक बुकिंग आई है। और अब जो है ना मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा दूर। ये देखो यहाँ पे खारगर में बैठे बैठे जो है ना अपना नाश पिट गया है। अभी सोच रहा हूँ यहाँ से मैं चल के जाता हूँ आगे। और भाई लोग भी यहीं है, देखो ये लोग भी यहीं हैं और हम लोग में एक ही जन को बुकिंग आई है। ये लोग भी लगभग मेरे 2-3 घंटे 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पे आ गए थे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे। तो इनको भी बुकिंग नहीं लगी। अभी जा रहा हूँ सेक्टर 35 की तरफ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी गाइस, ये अरे बाप रे कितनी जगह यहाँ रोड का काम चालू जो है ना वो हो गया है, उसकी वजह से जगह कम है। चलिए फिर देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। अभी थोड़ा सा यहाँ से हिला हूँ, जहाँ की भी बुकिंग आएगी, जिधर की भी आएगी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। काम तो आज ऐसा लग रहा है, सैटरडे संडे तो इतना मुश्किल हो जाता है ना यहाँ से बुकिंग लेना, बहुत ज़्यादा। और लोग बोलते हैं कि भाई मिनी क्यों चला रहे हो, गो में तो बुकिंग आती नहीं है, मिनी में कैसे आ जाएगी। चलिए फिर, गो में आती नहीं है, प्राइम में कैसे आ जाएगी, सॉरी।
ठीक है। देखो ये आई लव खारगर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलो भाई फाइनली जो है ना बुकिंग आई है। टाइम देखो आप लोग, 1:03। 1:03 हो गया है और मुझे बुकिंग जो है ना अब आई है। ये देखो आप लोग, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहीं से आई है, लगभग 50 मीटर से। ठीक है, 50 मीटर से ये बुकिंग मुझे आ गई है। और ये एयरपोर्ट टर्मिनल 2 दिखा रहा है। अभी इसमें कितना पैसा मिलेगा और क्या होएगा वो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। 6 घंटे से बैठा हूँ, मतलब 6-6.5 घंटे मुझे जो ना हो गया है बैठे बैठे। सोचो मैं कब से बैठा हूँ, इतना टाइम के बाद ऐसा कभी नहीं होता है। वैसे गए सैटरडे भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी ऐसे ही हुआ है। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों को एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। नहीं तो गाइस फाइनली पहुँचा हूँ एयरपोर्ट पे और 2:46, मतलब 2:45 जो है ना बज चुके हैं। और कस्टमर को मैं आया हूँ पिकअप करने के लिए। देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और ये बुकिंग जो है ना मुझे वर्ली के लिए आई है। और अभी देखता हूँ वर्ली पहुँच के बताता हूँ आपको आगे का अपडेट। तो चलो भाई, तुम्हारे भाई की है ना हो गई थी बुकिंग एंड, और मैं जो है ना अफ्तारी के टाइम पे राइट घर पे पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे बुकिंग अच्छा उसके बाद जो मतलब 1 बजे जो बुकिंग लगी है ना एयरपोर्ट, उसके बाद फटाफट बुकिंग लगते गई। एयरपोर्ट से लगी वर्ली और वर्ली से मैं आया परेल से फिर मुझे बुकिंग लगी किधर की नहीं मुलुंड वेस्ट, मुलुंड वेस्ट की बुकिंग लगी। और वहाँ से मुझे लगी कोपर खेरने, और कोपर खेरने से लगी खारगर। तो ऐसे मेरी आज की जो अर्निंग हुई ना वो 1700 रुपये की हुई है। अच्छा देखो, मैंने गए सैटरडे मैंने सोचा था कि मतलब सवेरे निकला था गए सैटरडे भी, और 12 बजे तक कोई बुकिंग नहीं लगी तो मैं आ गया था घर पे। मतलब ज़ीरो अर्निंग लेके मैं घर पे आया था, कोई काम नहीं किया था। बट आज सेम पोजीशन गए सैटरडे की जैसी। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला चाहे तुमको 1000 की अर्निंग बना के लानी थी, लेकिन आपको जो है ना काम करके आना ही था। तो मेरे को उसकी बात याद आई। तो मैंने क्या किया, घर पे नहीं आया, और जैसे ही मेरा मूड बना घर पे आने का तो मुझे तुरंत बुकिंग लगी एयरपोर्ट। तो मैं निकल गया, जिसकी वजह से, उसकी बात मानने की वजह से मेरी अर्निंग हुई 1700 रुपये की, जिसमें 400-450 रुपये का CNG लगा होएगा। और देखो मतलब क्या होता है, अभी घर पे भी मैं आ जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ 1-2 घंटा सोता था और कुछ नहीं होने वाला था। और ज़ीरो अर्निंग के साथ में मैं घर पे रिटर्न आता था। लेकिन मैंने उसकी बात माना तो 1000-1200-1300 रुपया मैंने कमा लिया, नहीं तो ज़ीरो अर्निंग पे रिटर्न आना पड़ता था। तो ऐसा कुछ अच्छी बातें जो रहती है ना वो आप लोग भी प्लीज़ सीखने का, जो अपने को आगे चल के बेनिफिट देती है। अब ये 1200 रुपया आया मेरे पास ही आया, नहीं आता तो ज़ीरो रह जाता था और जेब से पैसा भरना पड़ता था। तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को और हम लोगों को ना ओला उबर वालों को मतलब नोटिस करने की चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए एक दिन भी वेस्ट करना मतलब नुकसान होता है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ EMI पे होती है। तो घर का खर्चा तो छोड़ दो, EMI भी आपको जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वीक में हफ्ते में एक छुट्टी ऑलरेडी कंफर्म करते ही है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा छुट्टी मत करो, ज़बरदस्ती मत करो। चाहे आप 1000 रुपये कमा के लाओ, बट लेके आओ कुछ ना कुछ। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी की बात मानने से अगर अपनी अर्निंग या अपना फ़ायदा होता है तो उसकी बात मानो, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा सोचता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे भी और लोग भी आपको अच्छी बातें बता सकते हैं। तो इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज का जो है ना बहुत ज़्यादा काम नहीं था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया मैं आपको। इसके लिए प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वीडियो फटाफट मिल जाए।